हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक हम लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हमारा टॉपिक है। जनन एवं भ्रूणिक विकास, इसके हम यहाँ पर 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही चुने हुए क्वेश्चंस यहाँ पर आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और पहला क्वेश्चन देखिए, यदि मनुष्य में शुक्र वाहिनियों को काट कर हटा दे तो क्या होगा? ऑप्शंस को पढ़ लीजिए और आंसर कीजिए। अगर शुक्र वाहिनियों को काट कर हटा दे तो वीर्य में शुक्राणु नहीं होंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बहुत ही सिंपल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पुरुष की प्रोस्टेट ग्रंथि का प्रतिरूप मादा में क्या है? तो पुरुष में प्रोस्टेट ग्लैंड्स और स्त्रियों में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई भी स्त्रियों में इसका प्रतिरूप नहीं होता है, जान लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर, मादा लिंग हार्मोन को कहते हैं? ये होता है एस्ट्रोजन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कॉपर्स ग्लैंड विद्यमान होती है? सारे के सारे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कॉपर्स ग्लैंड आपकी होती है शशक में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, शशक में होती है। क्वेश्चन नंबर 5, कॉर्पस ल्यूटियम उपस्थित होता है अंडाशय में, योनि में, वृक्क में या गर्भाशय में? तो कॉर्पस ल्यूटियम से हम क्वेश्चन कर चुके हैं, यह आपका अंडाशय में होता है कॉर्पस ल्यूटियम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, शुक्राणु गति करता है? ये गति करता है पुच्छ के द्वारा। ठीक है, शुक्राणु के पार्ट्स होते हैं, पुच्छ के द्वारा गति करता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, शुक्राणु परिपक्व होते हैं? एपिडिडाइमिस में, प्रोस्टेट में, शुक्रवाहक में, इनमें से कोई नहीं। तो शुक्राणु परिपक्व होते हैं एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस में ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, 100 प्राथमिक अंडकों से कितने अंडाणु बनेंगे? तो 100 प्राथमिक अंडकों से बिल्कुल 100 ही अंडाणु बनेंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, सामान्य वयस्क स्त्री में रजोधर्म चक्र होता है? ये होता है आपका 28 दिनों का। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 28 दिनों का होता है नॉर्मल। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, बाह्य निषेचन होता है? बाह्य निषेचन होता है मेंढकों में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका 11, कितने द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से 400 शुक्राणु बनेंगे? 200। ऑप्शन डी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, समान जुड़वा बच्चे कब पैदा होते हैं? पढ़िए क्वेश्चंस को अच्छे से, उसके बाद सोच समझ के आंसर करेंगे। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। जब एक निश्चित अंडाणु का दो कोरक खंडों में विभाजन हो और वह दोनों पृथक हो। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, शुक्राणु के शीर्ष में मुख्यतः होता है? शीर्ष पर होता है आपका केंद्रक। ऑप्शन फर्स्ट। 14 नंबर देखिए, अंडाशय में अंडों के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है?
सो ये होगा अंड जनन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फेलोपियन ट्यूब निम्न में से किसका भाग है? यह है अंडवाहिनी का भाग, ऑप्शन सी। 16 नंबर, प्रोजेस्टेरॉन की उत्पत्ति असफल हो जाती है। कब प्रोजेस्टेरॉन नहीं बन पाता? रजोधर्म में, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, मादा मानव में जन्म के समय 20 लाख अंडे होते हैं। पूर्ण 20 लाख अंडे होते हैं। पूर्ण जनन इनमें से कितने परिपक्व होते हैं? पाँच सौ, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, सूक्ष्म पीतक अंडे जिनमें आरक्षित भोज्य पदार्थ की मात्रा बहुत कम पाए जाते हैं। मात्रा बहुत कम पाए जाते हैं बोला गया है, मात्रा कम पाई जाती है। यह है मनुष्यों में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक परिपक्व शुक्राणु की गति नियंत्रित होती है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में होते हैं? मध्य भाग में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, मेंढक का अंडा होता है। आप लोग क्वेश्चंस को नोट भी करते चलेंगे। यह होता है गोलार्ध पीतकी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, गोलार्ध पीतकी। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक भ्रूणीय झिल्ली जो भ्रूण को बाह्य आघात से सुरक्षा प्रदान करती है कहलाती है। यह है एमनियन, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22, गर्भ में स्थित बच्चे का मूत्राशय होता है। यह होता है अपरा पोशिका, ऑप्शन बी इज करेक्ट, अपरा पोशिका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23, मनुष्य होता है। मनुष्य होता है आपका जरायुज होता है फ्रेंड्स, जरायुज। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा जरायुज। अगला क्वेश्चन देखिए 24, ब्लास्टोपोर भविष्य में क्या बनाता है? ब्लास्टोपोर ये बनाता है गुदा या एनस। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने 25, गर्भाशय की वह कौन सी सतह है जो अपरा विलाई के कारण टूट जाता है? एंडोथीलियम, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे लंबा गर्भकाल किसमें होता है? ऑप्शंस आप लोग पढ़ेंगे। सबसे लंबा गर्भकाल होता है आपका हाथी में, ऑप्शन फर्स्ट हाथी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, अंडे की 16 कोशिकीय अवस्था में कितने विदलन पूर्ण हो जाते हैं? इसमें 4 विदलन पूर्ण हो जाते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निषेचित अंडा किस क्रिया द्वारा विभाजित होता है? रिजनरेशन, oogenesis, क्लीवेज या इनवेजिनेशन? तो विभाजित हो रहा है क्लीवेज के द्वारा, विदलन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 नंबर, अपरा पोशिका का कार्य है। अपरा पोशिका, इसका कार्य है उत्सर्जन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, शुक्राणु के अग्रपिंडक एक्रोसोम ऑफ स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता है किसमें?
लाइसोसोम में, गोल्जी कॉय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में? पढ़िए ऑप्शंस को। So the right answer is Golgi coil. ऑप्शन बी इज करेक्ट। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, शुक्राणु एवं अंडाणु के केंद्रकों के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं? शुक्राणु स्पर्म और ओवम के केंद्रकों का संलयन हो रहा है, ये कहलाएगा कैरियोगैनी। ऑप्शन फर्स्ट नोट कर लीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, कोरक गुहा ब्लास्टोसील किस अवस्था में बनती है? ब्लास्टोसील बनती है ब्लास्टुला अवस्था में, कोरक अवस्था में। 33 नंबर क्वेश्चन, अंडोत्सर्ग स्तनियों में किसके कारण होता है? ये कुछ हार्मोन्स है, किसके कारण अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन होता है? FSH एवं LH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ऑप्शन बी। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्त्रियों की अंडवाहिनी की काटने को क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी तो पुरुषों में होता है, अंडवाहिनी को काटना मतलब ये होगा ट्यूबेक्टोमी। ऑप्शन बी ट्यूबेक्टोमी। 35 निम्न में से कौन सी कोशिकाएं वृषण में पाई जाती है तथा शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है? ये है आपकी सर्टोली कोशिकाएं, ये वृषण में पाई जाती है और शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है, सर्टोली सेल्स। 36 नंबर, मनुष्य में अपरा किस प्रकार का होता है? अपरा यानी प्लेसेंटा। ये होता है हिमोकोरियल प्रकार का। ऑप्शन फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 देखिए, ब्लास्टुला की ब्लास्टोसील गुहा में किस प्रकार का द्रव भरा होता है? एल्ब्यूमिनस। ऑप्शन बी। आप लोग ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे डेली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क एवं मनुरज्जु अथवा केंद्र तंत्रिका तंत्र भ्रूण के किस स्तर से विकसित होते हैं? ये होता है एक्टोडर्म। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39, प्लेसेंटा का कार्य होता है? तंत्रिका आवेग के संचरण का, संग्रहण अंग की तरह, भ्रूण को धक्कों से बचाने का, या विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करने का? अपरा का मेन कार्य देखिए क्या होता है, प्लेसेंटा का विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करने का। ऑप्शन डी होता है मुख्य कार्य। 40 नंबर क्वेश्चन, ऑर्केन्ट्रॉन बनती है? शुरुआती गैस्ट्रुला से। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, सरीसृपों तथा पक्षियों के अंडे होते हैं? ऑप्शंस देखिए आप लोग। टीलोलेसिथल होते हैं, टीलोलेसिथल। ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, एंडोमेट्रियम पाई जाती है? गर्भाशय में। ऑप्शन सी अगेन। 43 नंबर देखिए, पक्षियों के अंडे में विदलन क्लीवेज होता है? किस टाइप का क्लीवेज होता है पक्षियों के अंडे में? यह होता है डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक अंशभंजी बिम्बास। ऑप्शन सी। 44 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के अंडे होते हैं? माइक्रोलेसिथल, एलेसिथल, मैक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल? अलेसिथल। ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, स्त्रियों में मासिक चक्र के कौन से दिन अंडोत्सर्ग होता है? 14th डे, 14वें दिन। अगला क्वेश्चन नंबर 46, मस्तिष्क का निर्माण किस जर्म सतह द्वारा होता है? एक्टोडर्म से होता है।
47 अंडे के विदलन के बाद क्या बनता है? मोरूला, ऑप्शन फर्स्ट। 48 मासिक चक्र के कारण किसमें परिवर्तन होते हैं? बी और सी दोनों, मतलब कि गर्भाशय में और व्यवहार दोनों में ही परिवर्तन होता है, ठीक है। अंडवाहिनी में कोई परिवर्तन नहीं होता। 49 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में 1 इंच का भ्रूण कितने समय के पश्चात विकसित हो जाता है? 6 सप्ताह, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिए, भ्रूण में श्वसन का कार्य किसके द्वारा होता है? आप लोग क्लास को शेयर करेंगे? सो द राइट आंसर इज अपरा पोशिका, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, सो मिलता है आपसे नेक्स्ट सेशन में। आप लोग पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।